ओके, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई का मतलब टू, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एंड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, सब्स्टिट्यूट होते थे, सब्स्टिट्यूट होता था, है ना। ऑलरेडी क्लास में डिफाइन किया था, स्पेशली क्रिकेट के लिए। देखा है, इंडियंस स्पेशली जब सेंचुरी मार देते हैं तो उनके नखरे बढ़ जाते हैं। फॉरेन के प्लेयर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाले सेंचुरी मारने के बाद आकर के फील्डिंग करता है लास्ट ओवर तक। इंडियन प्लेयर जिस दिन सेंचुरी मार देता है उस दिन बादशाहों की तरह वो बैठ करके, राजा की तरह वो पवेलियन में उधर बैठे रहते हैं। और उनकी जगह पे कोई, मैंने बोला उनकी जगह पर कोई प्लेयर फील्डिंग करता है, इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो वैसे ही है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, एक ग्रुप निकल करके दूसरा ग्रुप आ रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर की जगह सब्स्टिट्यूट ग्रुप बोलूंगा। दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ का जो प्लस आई है वो डेल्टा निगेटिव दे रहा है सिर्फ एक, इतना कैपेबल नहीं है कि इस CCl बॉन्ड को ब्रेक कर दे। दैट्स वाई कोई कुछ नोट नहीं करेगा। इस Cl को मार करके भगाना है। किसी को क्या ऐसा लग रहा है क्या जिधर से Cl है उधर से ही अटैक कर दे? कल बोला था भाई, इट इज ऑलवेज बेटर टू अटैक फ्रॉम बैक साइड। कभी ध्यान से देखा है तुम्हारे घर में छोटा भाई जब तुम मार देते हो, जब तुम बैठे रहते हो तो पीछे से अटैक करता है। पीछे से अटैक कैसे करता है ये लो, ये सबको पता होगा, एक्सपीरियंस किए होंगे सब लोगों ने, है ना। तो ये ऐसा है, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, दिस इज कंटेनिंग एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या था, डेल्टा निगेटिव चार्ज था। डेल्टा निगेटिव उतना कैपेबल नहीं था, बट दिस इज एब्सोल्यूट निगेटिव चार्ज इज नाउ कैपेबल। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग फिर से। इधर से दिस इज Cl ऑर्बिटल एंड दिस इज OH ऑर्बिटल, ठीक। बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हायर ऑर्डर के बुक्स वगैरह में ऐसा दिया है जैसा मैं बोल रहा था। नहीं है तो डायरेक्टली लिखो। इधर से CCl लीव करता जाएगा और इधर से OH जो है अंदर आता जाएगा। समझ में आ रहा है। और जब ये Cl लीव कर जाएगा, OH यहां पर ऐसा आ गया। ये क्या हो गया रे भाई, OH हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन रिएक्शन या इन्वर्जन प्रोडक्ट। तुझे बुक्स वगैरह में वर्ड यूज करेगा वॉल्डेन, इन्वर्जन साइंटिस्ट वॉल्डेन। इन्वर्ट हो गया है इसलिए उल्टा हो गया, इसलिए इन्वर्जन बोल रहा है। ओके, इन्वर्ज हो गया इसलिए उल्टा हुआ, इसलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब तुमको कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, इन हाउ मेनी स्टेप्स रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, टेल मी। अनम्यूट कर दिया मैंने, बोल वेदश्री। इन हाउ मेनी स्टेप्स रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग, बोलो। अथर्ववाद बोले 3 स्टेप, थ्री फास्ट सेंस बोलो। जितना ज्यादा इंडल्ज हम लोग रहेंगे उतना तुम्हारा एनालिसिस बेटर होगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाउ मेनी स्टेप्स रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग? सुबोध बोले 4, ईश्वरी बोले 2, वेदांत दिगे बोले 3 स्टेप्स। टू बोलो जल्दी जल्दी लिखो। 2, 2, तनया 2, भक्ति 2। जल्दी जल्दी बोलो, जितने जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा चॉकलेट मिलेगा। बोलो। अर्णव सांगले बोले 2। तो भाई सभी लोगों का एब्सोल्युटली
बोलो क्या है? एब्सोल्युटली Wrong. रॉन्ग है। वेरी गुड। कितना मैच करता है हम लोग का। अथर्व भालेराव बोल रहे हैं कि 1 स्टेप। तो कम से कम नहीं तो 20-25 लोगों ने लिखा, उसमें से अथर्व भालेराव इज 100% करेक्ट। अरे बाबा, ये समझने के लिए दिखाया गया है। ये पीछे से जो अटैक कर रहा है वो मुझे यहीं पे दिखाना चाहिए था। तुम्हारा ये रिएक्शन है, बस ये स्टेप का रिएक्शन है, बस यहीं पर है। ठीक है ना? दिस इज 1 स्टेप रिएक्शन। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन 1 स्टेप। इसका मतलब इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म, इसका मतलब इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म। बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? 1 स्टेप रिएक्शन, दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट विल नॉट फॉर्म। इंटरमीडिएट विल नॉट फॉर्म। तो कैसे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, तो कैसे लिखूंगा? ओके, तो रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज R is directly proportional to organic compound which is called as substrate, याद है? and dilute H2SO4 जो कि किसने अटैक किया था? OH माइनस ने। That's why this is called as substrate and this is called as reagent. अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, यार रिएजेंट तो दोनों है, रिएजेंट तो दोनों है, जो रिएक्टेंट में है वो रिएजेंट है। नहीं, स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड we are defining organic compound as a substrate and जो मैं अदर रिएजेंट ले रहा हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अदर chemical compounds is defined as a reagent. Okay, dilute H2SO4 or OH minus is treated as a reagent. प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, ऐसा। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई एक कांस्टेंट आएगा। अब देखो, स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के पावर 1, कंसंट्रेशन के पावर 1, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, दैट्स व्हाई दिस इज बाई मॉलिक्यूलर। पहले ये डिफाइन बताओ सब लोग कि ये बाई मॉलिक्यूलर जो मैंने डिफाइन किया वो समझ में आया या नहीं आया? जल्दी आया बोलो। sir. बोल, बोलो। जीवन, जीवन, जीवन देशमुख। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, बोल रहे हैं लोग। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। लेफ्ट साइड में देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद इतना कैपेबल नहीं है कि वो Cl माइनस को मार करके भगा दे। अगर Cl माइनस को मार करके नहीं भगा सकता तो then there will be requirement of some special reagent and that reagent is nothing but dilute H2SO4 means OH minus। OH minus का मतलब क्या हो गया? This is containing negative charge and the compound is containing negative charge, so there is strong repulsion between negative charge and 2 electrons of CCl bond. So when OH minus is attacking from back side slowly, वैसे ही CCl बॉन्ड स्लोली लीव करता जाएगा। तो OH माइनस धीरे धीरे इंटर करता जा रहा है, Cl माइनस धीरे धीरे लीव करता जा रहा है। ठीक, दैट्स व्हाई रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन both organic compound as well as dilute H2SO4. ठीक, that's why
it is depending on two molecules whose concentration के power 1 and 1, इसलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो 2 है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। बाई मॉलिक्यूलर, बाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स। इसके पहले कल हम लोगों ने देखा था व्हेन यू आर टेकिंग टर्सरी, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, कल जब तूने टर्सरी लिया था तो ये 3 डेल्टा निगेटिव देते थे। दे आर इनफ कैपेबल टू ब्रेक दिस CCl बॉन्ड बिकॉज ऑफ रिपल्सन। इसलिए अभी डाइल्यूट H2SO4 का उतना रिक्वायरमेंट नहीं आया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो ये ब्रेक ही नहीं होगा विदाउट OH माइनस अटैक। ओके, नाउ लेट मी नो। तो अगर ये हो गया है तो मैं लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर ये हो गया है तो मैं लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। बोलो। Yes. यस, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। ठीक है, सुबोध, अड़के, सुबोध, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं है, वेरी गुड। चलो लिखना स्टार्ट करो। जो कल मैंने लिखा था बिल्कुल वही चीज है। फर्स्ट हेडिंग क्या था? देखो फर्स्ट हेडिंग, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लिखो, फर्स्ट हेडिंग लिखो जल्दी से, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फास्ट। अब मैं यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कल हम लोगों ने खूब किया था। कल हम लोग का एक सर लेक्चर एक ऐसा सेकेंड, वो रिएक्शन वाली स्लाइड दिखाइए ना। हाँ बोल, तेज से बोल। रिएक्शन वाली स्लाइड वापस दिखाएंगे क्या? हाँ, रिएक्शन वाली स्लाइड। ठीक है, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो, ऐसी बात है तो नोट करो, नोट करो, वेरी गुड, नोट करो फास्ट। नोट करो फास्ट। कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, H हो सकता है, C2H5 हो सकता है। अभी ये हम लोगों ने एक रिएक्शन लिया है, अभी आगे मैं कम से कम नहीं तो 10 to 15 रिएक्शंस लूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ थैंक यू सर। डिफाइन करने के लिए किया है। नेहा, जल्दी जल्दी करो फास्ट। नोट कर लिया? Yes, sir. यस, वेरी गुड। नाउ हेडिंग नंबर 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हेडिंग नंबर 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हेडिंग नंबर 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जल्दी से लिखो पूरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में यहां तक। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नोट कर लिया है तो हाँ, 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 विरजा सही बोल रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ, नोट कर लो। तो तुमने तो देखा होगा, मैंने एग्जाम्पल में बहुत लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। सेकेंड वन क्या था? नंबर ऑफ स्टेप्स या स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। लिख लो, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन वन स्टेप। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन वन स्टेप। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन वन स्टेप। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन वन स्टेप।
That's why energy profile bolo, what will be the energy profile? This is potential energy and this is RC. RC is reaction coordinate. सिर्फ एक हम्प आएगा, एक हम्प में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। वन हम्प विल बी देयर, next one is hybridization. तो there is no change in hybridization, लिख लो, लिखो, there will be no change in hybridization, there will be no change in hybridization, it will always maintain, लिख लो, it will always maintain, it will always maintain, it is always maintain sp3 hybridization throughout the reaction, throughout the reaction, throughout the reaction. ठीक, sp3 पहले था, यहां पर भी sp3 था, यहां पर भी मैंने बोला Cl धीरे धीरे निकलता जा रहा है, और तब क्या हो रहा है, OH धीरे धीरे आता जा रहा है, जितना उधर से ऑर्बिटल खाली होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, उतना OH धीरे धीरे अंदर आता जा रहा है। दिस इज अगेन 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म, केमिकल बॉन्डिंग 1.5 महीने मैंने पढ़ाया था कि फिंगर टिप्स पे किसी का भी हाइड्रोजन किसी का भी कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते थे। ओके, नेक्स्ट वन, या आगे देखते हैं। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, सर हाइब्रिडाइजेशन में पहला पॉइंट क्या था? इट इज ऑलवेज मेंटेनिंग sp3 hybridization सर throughout the reaction. Okay, now the next one. ओके सर। Next one is stereochemistry involved. Next one is stereochemistry involved. Stereochemistry involved in product. Look, a product is always forming. Product is always forming inversion product. Is always forming inversion product. Product is always forming inversion product. ठीक है ना, इनवर्स मतलब हमेशा उल्टा रहेगा, ऑलवेज बैक साइड अटैक। नेक्स्ट वन लिखो, लिखो SN2 is favored by
SN2 is favored by SN2 is favored by aprotic solvent. aprotic solvent. कल बोला था प्रोटिक क्या थे जो H+ दे सकते हैं, जो H+ वगैरह नहीं दे रहे होंगे दे विल बी एप्रोटिक। और पोलर लिख लें तो और भी अच्छा है, पोलर जितना रहेगा उतना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा चाहे कोई भी रिएक्शन हो। पोलर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, बोलो यहां तक किसी को भी डाउट है तो। नेक्स्ट वन, हेडिंग में कल हम लोगों ने लिखा था इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, वहां पे मैंने डिटेल में लिखवाया था, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, order of reaction is 2, energy profile is this one, hybridization always sp3 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 maintained, always Walden inversion product is formed, it is favored by polar and aprotic solvent। बोलो किसी को डाउट है तो। नेक्स्ट आते हैं, कल हम लोगों ने देखा था कि पहले Cl ब्रेक हुआ था, कार्बोकैटायन बना था, फिर OH- आया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे Cl- लीव कर रहा है, उसको लीव करने के लिए कौन आ रहा है, लीव कराने के लिए। ये देखो, ये पूरा गेस्ट टाइप के हैं, Cl को लेने के लिए OH- आ रहा है, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट, विथ ड्यू रेस्पेक्ट OH- आएगा और वहां से लात मारेगा, तब जा करके Cl- बाहर निकलेगा। इसका मतलब वहां पे था, पहले कल था कि फर्स्ट आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स, देन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटर्स इन SN1, बट यहाँ पे क्या है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल means attacking and leaving are simultaneously, attacking and leaving are simultaneously। लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो when incoming nucleophile attacks from backside, when incoming nucleophile attacks from backside, backside, due to which, due to which, due to which, due to which, due to which Cl minus, Cl minus, that is outgoing nucleophile leaves, क्या स्टेटमेंट लिखा बोलो सब लोग एक बार, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने लग गया तो मैं भूल गया। हाँ बोलो भाई, जल्दी से बोलो, स्टेटमेंट बोलो। कोई एक स्टेटमेंट बोलो। आवाज नहीं When आ रही मेरी। incoming nucleophile attacks from backside, due to which outgoing nucleophile leaves. हाँ वेरी गुड, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स means attacking, means attacking and leaving, means attacking and leaving, means attacking and leaving is taking place
simultaneously is taking place simultaneously. ठीक है ना, दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये कल पॉइंट्स थे, कल हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल में लिखा था, आज उसको हम लोगों ने एक एक लाइन में समराइज करके लिख दिया। तो अब तुम्हारे एग्जाम में बाय द वे आता है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, तो लिख सकते हैं क्या? सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है और सब लोग जो गलती करते हैं, जिसको ब्लंडर बोल सकते हैं, लोग SN1 को सिंगल स्टेप बोल देते हैं, भूल जाते हैं। उनको लगता है कि SN1 है तो सिंगल स्टेप, ऐसा नहीं है। SN1 is always taking in more than one step. SN1 is always taking place in more than one step reaction. Okay? बोलो किसी को प्रॉब्लम है? बोलो किसी को डाउट है तो चैट करो जल्दी से, यस और नो। विरजा, देव, is there any problem? Is there any problem? Is there any problem? चलो भाई, सच्ची भक्ति, नो डाउट, नो डाउट, वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड, नो डाउट। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं, ये जो मैंने कराया है अभी, जैसा मैंने SN2 लिखवाया, लोग ऐसा SN1 में लिखवा करके आगे बढ़ जाते हैं, बट मैंने रीजन के साथ लिखवाया था। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, द बिगेस्ट चैलेंज इज, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि SN1 है या SN1 नहीं है? जो कि तुम्हारे फ्रेंड यहाँ पर 0/0 रहेंगे, नहीं आता है। इनफैक्ट IIT वालों को नहीं आता है, IIT वालों को नहीं आता है, ठीक है ना? तो अब मैं बताता हूं कि हाउ विल यू डिटेक्ट कि दिस रिएक्शन इज SN1 और SN2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जीवन देशमुख, वीडियो ऑफ कर बेटा, मुझे नहीं देखना है। तो दिस इज डाइल्यूट H2SO4। अब देखो, इधर देखो, बाद में लिखना। मैंने वाटर बॉल, डाइल्यूट H2SO4 का मीनिंग क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट H2SO4? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? दिल से रिएक्शन होता था तो वाटर निकलता था। भाई अगर वाटर निकल सकता है तो क्यों ना वाटर ले लिया जाए। सांगले कल बोल रहे थे, अरे डायरेक्ट वाटर लो, H+ और H-, और नो, ठीक है? Yes. तो H2O के बाद अब देखो, द, यहां पे मेरे पास द बिगेस्ट चैलेंज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इज H+। तुमको IIT कभी भी ये सब ना लिखने वाला, वो H+ लिखेगा। तुमको बताना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, तीनों का रिएक्शन। नाउ यू हैव टू डिसाइड दिस इज SN1 और SN2। पहले तुम लोग ये बताओ कि दिस हैलाइड इज SN1 और SN2, दिस हैलाइड इज SN1 और SN2। बोलो, दिस हैलाइड इज SN1 और SN, सॉरी, दिस हैलाइड इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तो बता सकते हैं हम लोग। बोलो, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ईश्वरी, ये हैलाइड कौन सा है?
कैसे पहचानेंगे रे बाबा? बोलो सांगले बोल। दिस इज देव राठौड़ टर्सरी, विरजा टर्सरी, अलाव टर्सरी, Nandini tertiary. By this is tertiary halide. If anyone is facing problem for detecting this in SN1 or SN, sorry, this is primary, secondary और tertiary. अरे इस BR को उठा करके देख, इस BR को हटा करके देख, ये ले, अरे सब हट गया, इस BR को हटा करके देख, अरे ये BR जिससे अटैच्ड है, this carbon is attached with how many carbon? C, C and C, 3 कार्बन ना, that's why this is tertiary. अब कल मैंने देखा था अगर ये टर्सरी हुआ तो SN1 हो जाएगा, अगर ये टर्सरी हुआ तो ये किसी के ना सुनने वाला will follow SN1. It means that why this will follow SN1? बोलो, why this will follow SN1? Because of by this is ethyl, ethyl, this is methyl plus I plus I plus I. अरे बाबा ये डेल्टा निगेटिव दे करके भगाएंगे ना मार करके, डेट्स वाई ये प्रोडक्ट ऐसा बनाएगा। हो गया, प्रोडक्ट ऐसा लिखो, दिस इज SN1 रिएक्शन, दिस इज SN1 रिएक्शन। पहले ये सर्च करो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है या नहीं है। सेकेंडरी हुआ, प्राइमरी हुआ तो SN2, टर्सरी हुआ तो डेफिनेटली विल फॉलो SN1। अब बोलो, हाँ भाई सभी का मीनिंग क्या है? एक मिनट सब लोग छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, सब लोग छोड़ो, लिखना बंद करो। दिल से का मतलब क्या था? दिल से रिएक्शन होता था तो क्या होता था? H प्लस OH माइनस आएगा, H2O होगा तो ये भी क्या देगा? H प्लस OH माइनस। बट व्हाट अबाउट H प्लस? मैंने 11th क्लास में बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H प्लस? and IIT will always write H plus. It is not going to write dilute HSO4. It is not going to write H2O. सिर्फ H plus लिखेगा। H plus का मतलब है, थोड़ा सा अब याद करो, H plus का मीनिंग क्या था? What was the meaning of H plus? भाई H plus का मीनिंग, H plus का मीनिंग क्या था अगर याद हो तो? एसिडिक मीडियम हुआ करता था। वेरी गुड, प्रोटॉन तो होगा ही होगा, बट एसिडिक मीडियम है। एंड दिस इज H plus is coming, this H plus is coming because of large amount of water has been added to the system. तभी तो वो H निकल करके आएगा। If large amount of water is added means nothing but H plus OH minus. तो जहां पर H plus है वहां पे OH माइनस अटैक करेगा। तो तीनों का प्रोडक्ट इज सेम, तीनों का प्रोडक्ट इज सेम। चलो लिखो जल्दी से। नाउ अगेन आई एम राइटिंग डाइल्यूट एसिड और सिंपली H प्लस। बोर्ड एग्जाम डाइल्यूट H2SO4, competitive exam H plus will write, whose meaning is same. They are giving H plus OH minus, they are giving H plus OH minus. Now tell me, this chlorine is primary, secondary or tertiary? This chlorine is primary, secondary or tertiary? This chlorine is primary, secondary or tertiary? बोलो। This is definitely tertiary. Very good. अब सब लोगों को समझ में आ रहा है। अगर tertiary है तो strictly follow SN1 reaction। इसलिए क्या करेगा?
कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाएगा, और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाया तो वहां पे क्या आ जाएगा, OH। ओके, अब मुझे ये सब लोग बताओ कि जो यहां पर मैंने दोनों कंपाउंड लिखे हैं प्रोडक्ट के, आर दे showing optical isomerism, are they chiral, they are chiral one or not, they are showing chirality or not, बोलो। नो chiral, अथर्व नो chiral, प्राची नो chiral, भक्ति नो chiral, और बोलो किसी का नो chiral। भाई chiral अगर याद हो, थोड़ा सा याद करो, what is the condition of chiral groups attached to the same carbon, that is AB, DF, all must be different one, है ना। all four groups attached to the same carbon must be different is called as chiral। अरे बाबा इधर क्या है, दो इथाइल इथाइल है, तो ये chiral नहीं है। इसमें आओ, दिस इज CH3 कार्बन, दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 O, इधर चलो CH2 CH2 सेम आया, ऊपर नीचे आगे बढ़ा, CH2 CH2 सेम आया, नीचे आया CH2 CH2 सेम, दो ग्रुप सेम हो गए, दे आर नॉट कायरल वन। तो दोनों के दोनों कायरल नहीं है, दोनों के दोनों कायरल नहीं है। 11th क्लास, अभी मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना, बट प्रैक्टिस बार बार करता जाऊंगा तो आइडिया लगेगा पहले से ही। तो दिस रिएक्शन, बोथ रिएक्शंस आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलो। नहीं सर। नहीं है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो नाउ टेल मी, बोलो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो दिस इज डेफिनेटली प्राइमरी हैलाइड। अगर ये प्राइमरी है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, भाई ये तो हाइड्रोजन है, दुबले पतले आदमी कभी भी नहीं मार करके भगा पाएंगे Br को, इसलिए OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा। विरेजा कुछ भी ले सकता था मैं, ओके। सो दिस इज स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन। समझ में आया इसलिए लग रहा है कि 2 स्टेप 3 स्टेप है, बट रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन 1 स्टेप। Reaction is proceeding in 1 step. SN1 reaction, sorry, SN2 reaction, SN2 reaction। बोलो, this one is again primary halide, so this must be producing। अब देखो, मैं बार बार वॉल्डेन इन्वर्जन ना लिख करके ऐसा लिख दे रहा हूं, ओके।
इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं प्रैक्टिस में बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, डोंट वरी। यही तो मेरी स्पेशलिटी है, मैं प्रॉब्लम ज़्यादा लेता हूँ। अब थोड़ा सा मुझे कोई तो बताएगा क्या ये क्या है? ए क्यू लिखा है, ए क्यू है, Aqueous. ए क्यू इज एक्वेस। अब बोलो क्या अटैक करेगा, बोलो OH. क्या अटैक करेगा? ब्रेकिंग कैसे होगी पहले ये बताओ प्रन्या। K plus or OH minus. के प्लस एंड OH Minus. माइनस। अर्णव सांगले, देव राठौड़, सर K plus and OH minus. के प्लस एंड OH माइनस। श्रुति स्वामी, जल्दी जल्दी बोलो। तनया घाटे, मोरे, K plus तनिष्का, OH minus. मोर, सॉरी मोरे, मोर नहीं मोरे। ऋतुजा स्क्वायर, जल्दी जल्दी लिखो क्या ब्रेक होगा? OH माइनस एंड K प्लस। तो भाई ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि जो दिख रहा है उसको ब्रेक करके रख दो, नहीं रे बाबा। अरे तूने बोला है दिस इज एक्वा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा? एक्वा मीन्स क्या होता है? Water. वाटर। तो फिर एंड वाटर कैसे ब्रेक होता है? H plus or OH minus. हाँ, तो मैंने कल नहीं बताया था तुमको परेशान करने के लिए कंपटीशन में ये सब देंगे। यस, डाइल्यूट है, वाटर है, H प्लस OH माइनस है, तो जिसका मीनिंग क्या है? Cl will be replaced by, Cl will be replaced by किससे? OH. SN1 और SN2, SN1 और SN2, SN1. नो, SN2. SN2। SN2 कहाँ पे मिलेगा? SN1 टर्सरी में हाँ, मिलता हाँ। है, टर्सरी हैलाइड पे मिलता है रे बाबा। अब समझ में सर आया यहाँ क्या? पे इन्वर्जन बनेगा या फिर रिटेन करेगा? ऑलवेज इन्वर्जन। सर लेकिन फिर प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग अरे मैंने रिटेंशन ऐसा लिख दिया है भाई, ऐसा मैंने लिख दिया है, बट मैं यही तो बोला था कि बार बार ये देखो, पहला वाला लिखा, सेकंड में ही बोल दिया था मैंने बार बार कौन लिखेगा, ऐसे ही लिख लो, लेकिन तुमको समझना है ना। यस सर। ठीक, इसीलिए तुमको अपने लैंग्वेज में लिखते जाना चाहिए, ताकि जब तू कभी बाद में पढ़ेगा तो तुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। There should not be any kind of confusion. That's why footnotes must be prepared. मैंने बताया था what is footnote, ठीक है ना? कभी कभी अच्छी बुक को उठा करके देखूंगा तो सबसे बुक के नीचे ऐसा डार्क करके उसमें कुछ लिखते हैं, that is foot बोल रहा हूँ, नीचे, ठीक है ना? footnotes, नीचे जो लिख रहा हूँ पूरा वो footnotes है। चलो मैं आया नेक्स्ट पर, मैं आया नेक्स्ट पर। इसको जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। इसको जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। ये SN1 है और SN2 है, और क्यों है? यस अलाफ, वेरी गुड। टर्सरी हमेशा SN1 देगा एंड प्राइमरी सेकेंडरी SN2 देंगे। अब बोलो जल्दी से, अगर सब लोगों ने करेक्ट किया और रीजन सही बताया तो रीजन, तो सबको चॉकलेट मिलेंगे कैडबरी के,
और नहीं होगा तो सब लोग मुझे देंगे, मिल करके नहीं, सब लोग अलग अलग देंगे। सभी लोग मुझे अलग से देंगे, अलग अलग करके देंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरे 70 टाइप्स के हो जाएंगे। बोलो। SN1 और SN2 CL इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। CL इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। CL इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बोलो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी। CS2 किससे कनेक्ट है उससे नहीं देखना है बाबा, CL किससे कनेक्ट है वो देखना है। तो दिस इज, अरे तनया टर्सरी नहीं है रे बाबा, CL किससे अटैच्ड है वो देखना है। CL is attached with the carbon and that carbon is attached with benzene ring वाला कार्बन, प्राइमरी। अब बोलो, दिस इज SN1 और SN2। जल्दी जल्दी, फास्ट। अरे वाह, सब लोग SN2 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 SN2। प्रियंका कदम SN1 और SN2। बोल कदम। बोलो संस्कृति, मैत्रेय। सारी दुनिया SN1, मेरा चॉकलेट ढेर सारा ले लेंगे क्या सब? चलो भाई देखते हैं। हाँ, सब लोगों ने SN2 बोला, तो everyone is 100%, that is absolutely। बोलो क्या है सभी लोग? Wrong. वेरी गुड, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब प्रॉब्लम है कि क्यों। हाँ भाई, अथर्व वालेराव, वेरी गुड। SN1 है ड्यू टू रेजोनेंस, SN1 है ड्यू टू रेजोनेंस। ये तुम्हारे पास, इसीलिए तो मैंने दिया था ना, ये तुम्हारे पास प्राइमरी है, प्राइमरी है, और प्राइमरी होने के बाद इसको कार्बोकैटायन नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ये कार्बोकैटायन बनाएगा। क्यों? मैंने रेजोनेंस के 5 कंडीशन बताए थे 11 क्लास में, जो दूसरी कोचिंग में नहीं बताए गए होंगे। डेट वाज पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। देखो, और अल्टरनेट का मीनिंग क्या था, ये देखो, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ करके अल्टरनेट, ठीक। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, कंडीशन नंबर 1। पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ फ्री रेडिकल। सो दिस इज कंडीशन नंबर 2। मैं रेड पेन से निकाल रहा हूं। पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड अल्टरनेट, एक बॉन्ड छोड़ करके पॉजिटिव चार्ज। दिस इज इन रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला इज हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से उसका एनर्जी डाउन हो जाता है। अगर ये स्टेबल है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वन। दैट्स व्हाई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विल फॉर्म। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट विल बी दिस वन। दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रिक्टली SN1 रिएक्शन। अब बोलो, मैं चॉकलेट की बात करने लग जाऊं, समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फ्री में चॉकलेट दे दूं? अब तक मेरे पास कम से कम नहीं तो 250 से ज्यादा चॉकलेट आ चुके हैं,
और डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एल्पेनलीबे। वेदांत दिगे, अरे तूने लास्ट में बोला था भाई, बताने के बाद बोला। ठीक है ना। चलो भाई आगे मैं बढ़ूं। SN1 SN2 कैसे समझ में आ रहा है क्या कुछ? जीवन, जीवन यस और नो बोल। ना ना रे बाबा, इक्लेयर्स भी नहीं चलेगा। हाँ वेरी गुड। आगे मैं बढ़ा हूं। अथर्व डगड़े ने हाथ उठाया है। चलो नेक्स्ट देखता हूं। अब बोलो SN1 और SN2। अब चॉकलेट की बात नहीं है। चॉकलेट ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। SN1 और SN2, but this is not a chocolatey problem. पहले ये बोलो Cl is, Cl is, Cl is कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? सेकंड वाला। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। So this Cl is attached with C and that attached is left side benzene ring C, ऊपर वाला C। तो this is nothing but a secondary। अगर सेकेंडरी है तो बोल SN1 और SN2। SN1 और SN2। SN1 और SN2 सेकेंडरी है तो सेकेंडरी है। अलाप बोल रहे हैं SN2, भक्ति बोल रहे हैं SN2, देव राठौड़ बोल रहे हैं 2, वेदांत दिघे बोल रहे हैं 2, SN2। अरे नहीं रे बाबा, दिस इज SN1, दिस इज SN1। ऊपर वाले रिएक्शन में H की जगह पे क्या रख दिया गया है? CH3। दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। इसलिए एक चीज तो 100% क्लियर हो गया कि दिघे ने जो SN1 बोला था पिछली बार गलती से बोल दिया था, पकड़े गए। This is resonance stabilized structure. This is strictly following SN1 reaction. ठीक है ना? Is there any problem till now? तो SN1 भी देखना है भाई, SN2 भी देखना है, बट SN1 SN2 में तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी जब भी दिया हो तो थोड़ा सा कंपटीशन में ध्यान देना। इसका मतलब है तुम्हारे साथ तो कुछ तो गड़बड़ करने जा रहा है। ठीक है ना? If any compound is in resonance, if any compound is in resonance, definitely it will be SN1 reaction. So is it clear about SN1 और SN2? और भी करते हैं, और भी करते हैं। और करना है क्या? हाँ सर। और एग्जाम्पल करने हैं क्या? यस सर, यस सर, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। यस सर। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम, डेफिनेटली प्रॉब्लम करना चाहिए और प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए दूसरी कोचिंग वालों की तरह। एल्किल हैलाइड 5 पेज में खत्म हो जाता है उनका। ऊपर से वो क्या करते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए 3 जगह छोड़ देते हैं, उसमें से लिखा हो और रिएक्शन खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट वन।
पहले मुझे ये बताओ कि हैलाइड इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हैलाइड इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बोल सारा, सारा का सारा। बोल। सेकेंडरी है तो SN1 और SN2। सेकेंडरी है तो SN1 और SN2। SN1 और SN2, तो दिस इज SN2, नो रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए पाई बॉन्ड वगैरह होना चाहिए था। That's why reaction is proceeding in one step. Always Walden inversion is formed, but हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब बाय द वे, तुमको अगर इसी को दिखाना ही होता तो मैं 3D प्लेन में दिखा दूं। What is the meaning of this dark one? वेज एंड डैश फॉर्म बताया था, तो ये प्लेन के ऊपर होता था। डार्क का मतलब प्लेन के ऊपर। वॉल्डेन इन्वर्जन का मीनिंग क्या हो गया? डैश लाइन पीछे चला गया ना, बस हो गया। दिस इज डैश लाइन, डैश लाइन। कुछ याद आ रहा है 11th क्लास? So this is strictly SN2 reaction. यहाँ पे क्या बनेगा भाई? आई की जगह पे क्या आएगा? ऋतुजा बोल रहे हैं OH आएगा, भक्ति भी बोल रहे हैं OH आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ते हैं। बोल क्या आएगा? ब्रेकिंग कैसे होगी? तनया बोल रहे हैं Cl आएगा, ईश्वरी बोल रहे OH आएगा। भाई ज्यादा इधर भी दिमाग नहीं लगाना है। अरे एक्वा लिखा ना रे। अगर याद हो आयोनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास, तो इट विल फॉर्म सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। भूल गए हैं? कोई बड़ी बात नहीं। salts are always in ion form because they are strong electrolyte, and strong electrolytes are always in ion form when they are diluted. ये देखो, ऐसा मैंने करके बताया था भाई। NaCl का मीनिंग क्या हो गया अगर इक्वस लिया तो? अब बोलो, मैं प्रूव करके दे रहा हूं। प्रूव करके दिया रे बाबा मैंने। अरे H प्लस OH माइनस है, इक्वस मीन्स क्या आया? ये देखो OH, बिल्कुल सही बोल रहे थे सब लोग, ठीक है ना? तो तुम्हें फंसाने के लिए तुमको कहां पे रुलाएगा? H प्लस दे करके, एक्वस NaOH, एक्वस KOH दे करके बोलेगा। एक्वा मीन्स वाटर होता है भाई, एक्वा मीन्स वाटर होता है। वाटर से हम लोग को बिल्कुल प्यार हो जाना चाहिए, मीठा वाला, स्वीट, जिसकी वजह से, क्योंकि वो तुमको बहुत ज्यादा मार्क्स दे करके जाएगा एग्जाम में। ठीक? एनी प्रॉब्लम टिल नाउ?
Any problem till now? Any problem till now? Any problem till now? Yes, वेज डैश ओपन में भी दिखाते तो और भी अच्छा होता, कहीं पर भी दिखा सकते हैं डेफिनेटली, डेट विल ऑलवेज बेटर वन। बोलो, गॉट इट, वेरी गुड। भाई अभी तक मैं फर्स्ट रिएक्शन पे हूँ, क्या था? रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, डेट इज फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझ में आया भाई? 3 लेक्चर में हम लोग का 2-3 लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चलता रहा। 3 मोर देन हम लोग बोल रहे हैं 2 lectures are in SN1 and SN2। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4। विरजा बोल रहे हैं सर SN2 के लिए ए प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड वो जल्दी अपने आप से ब्रेक ही नहीं होंगे, इसलिए उसके लिए तो क्या होगा, रिएजेंट लगेगा ही लगेगा। अगर रिएजेंट लगेगा तो विल बी SN2। ओके, बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिएक्शन विथ, नेक्स्ट हेडिंग रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड का लिख रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ KCN, रिएक्शन विथ KCN, रिएक्शन विथ, मैं बताता हूँ विरजा भी सब, रिएक्शन विथ KCN। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने बनाया, क्या कैसे ब्रेक होगा, नो डाइल्यूट सिस्टम, so broken into K plus and CN minus। ये Br अपने से ब्रेक नहीं होने वाला है, दिस इज प्राइमरी हैलाइड, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल CN माइनस बैक साइड से अटैक करेगा और तब ये ऐसा ब्रेक होगा, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन इज साइमल्टेनियस। CN सिर्फ ऐसा दिखा रहा हूं, तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव लोग एक लाइन में सिंपल बनाने के लिए दूसरी कोचिंग वाले लोग ऐसा लिख करके तुमको बोलेंगे कि सिंपल वन। ओके, बॉक्स मेथड, तो लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, राइट डाउन फास्ट, लिखो व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ पोटेशियम साइनाइड, when alkyl halide is reacting with potassium cyanide, then it forms alkyl cyanide,
then it forms alkyl cyanide. नीचे लिखो, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो स्टेटमेंट, रिएक्शन इज फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Reaction is following nucleophilic substitution reaction. Reaction is following nucleophilic substitution reaction. Next line लिखो, incoming nucleophile is Cn minus. Incoming nucleophile is Cn minus. And outgoing nucleophile is 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 Br minus. ठीक, बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो नोट करो फास्ट, राइट डाउन फास्ट. हो गया, नोट कर लिया है तो इसी में ही लिख दिया मैंने सेम रिएक्शन बट विथ AgCN. तो कल सभी लोग एज अ होमवर्क ये ढूंढ करके लाएंगे कि दिस वन इज फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एंड वाई. ठीक, KCN लिया तो साइनाइड बनाया और AgCN लिया तो आइसोसाइनाइड बनाया वाई. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ये हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ और भी होमवर्क अभी तक मैं नहीं दे रहा था बट अब दे रहा हूं. ओके, H प्लस का मतलब था डाइल्यूट H2SO4. मीनिंग ऑफ H प्लस इज नथिंग बट डाइल्यूट H2SO4. ओके, तो ठीक है, यहां तक बोलो किसी को प्रॉब्लम है? भाई मैंने टेस्ट के लिए बोला था, टेस्ट के लिए संडे को बोला था, बट उसके लिए अगर मैं ऐप पर टेस्ट लेना चाहूंगा तो डेफिनेटली, मैंने कल बोला था, इसके पहले भी बोला था
कि सभी लोग को 300 रुपीज देने पड़ेंगे, और थ्रू आउट ईयर जो भी सीईटी का पेपर्स होगा और भी जो हम लोग के होंगे आगे इन फ्यूचर, सीईटी तो डेफिनेटली सीईटी 100% ऑनलाइन होता है, तो उसके भी प्रैक्टिस के लिए तो कभी ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर्स चलते रहेंगे, और ड्यू टू कोविड तो 100% ऑनलाइन टेस्ट विल बी देयर। तो एक ऐप के थ्रू मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए सभी लोगों को 300 रुपीज का एक शेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज संडे का टेस्ट थोड़ा सा वैसे नहीं हो पाएगा। बोलो सभी लोग, बोलो। सर किस पे शेयर करना है हाँ और ठीक है, कैसे शेयर करना है? मैं अकाउंट डिटेल देता हूँ, ओके। ठीक है ना। हाँ। और जो लोग ट्रांसफर करते जाएंगे ऑनलाइन, वो लोग मुझे अपना नेम वगैरह मुझे, और ऑब्वियसली ग्रुप में तो सभी लोग ही हैं, बट ये देते जाएंगे किन किन लोगों ने पे किया, किन किन लोगों ने नहीं किया, सो डैट कि उसका आगे इन फ्यूचर में एग्जाम कंडक्ट कर पाऊँ, ठीक है ना। अभी अपना लिंक मैंने नहीं बनाया है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो ऐप किसी कंपनी के थ्रू है, और वो लोग क्या बोलते हैं उसके थ्रू मैं उसको चार्ज दे करके मतलब करवाऊंगा टेस्ट, ठीक है। वो डेट विल बी सरोज ट्यूटोरियल के थ्रू के लिए हो जाएगा, और थ्रू आउट पेपर जब तक हम लोग का नीट नहीं हो जाता है वो हम लोग को उस पर कंडक्ट करते रहेंगे, क्योंकि तुमको इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगा, जब तुम लोग 12th के बाद घर बैठोगे उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, जब हम लोग घर से यहाँ से बैठे बैठे एन नंबर ऑफ टेस्ट लेते हैं उसके लिए, ठीक है ना। हाँ, संडे को टेस्ट इज डिपेंडिंग ऑन कल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पेइंग 300 रुपीज, ठीक है। तो मैं अभी शेयर कर दूंगा अकाउंट डिटेल, ओके। 300 रुपीज, 300 रुपीज चार्ज, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मुझे पहले बताना चाहिए था ड्यूरिंग द एडमिशन, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने हमेशा सभी ऑफलाइन टेस्ट ही लिए थे, बट इसके लिए करना पड़ेगा, ओके। आई विल शेयर द डिटेल, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विरजा बोलो तुमको व्हाट इज द प्रॉब्लम, विरजा बोलो व्हाट इज द प्रॉब्लम, विरजा टेल मी। विरजा बोलो। हाँ, एसिडिक मीडियम हो बेसिक मीडियम हो, ऐसा नहीं है कि पोलर मीडियम में SN2 नहीं होता है, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ए स्ट्रिक्ट कंडीशन। मैंने वर्ड लिखवाया था विल फेवर्ड बाई, इसका मीनिंग है कि एसिडिक मीडियम में भी SN2 होगा, तब वो किसके ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा, डेट विल डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट। if you are having primary and secondary substrate, either it is acidic or ठीक है ना, either is it acidic or basic। if substrate is primary or secondary, then it will definitely SN2 reaction, ठीक। अब बोलो बिरजा। नहीं, विरजा को बुलाया, विरजा को बोल, विरजा। हाँ, डिफिकल्टी होगा, इसीलिए तो तुमको क्या चाहिए,
मीडियम चाहिए, कोई आकर के अटैक करके निकालेगा, डिफिकल्टी होगा SN2 होगा डेफिनेटली। ठीक है, और किसी का डाउट? और किसी का भी डाउट है क्या? बोलो। इज देयर एनी डाउट भक्ति? किसी का भी कुछ डाउट है क्या? टेल मी प्लीज। स्टिल एनीवन इज हैविंग डाउट? तो शैल आई लीव? ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके।